पिछले वीडियो में हमने जाना मूर्त संक्रिय अवस्था के बारे में, जो अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में बालक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं और धीरे धीरे उनमें तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना भी शुरू हो जाता है। तो उस अवस्था के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम जानेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 11 साल से प्रारंभ होती है और परिपक्वता तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? यह बालक के विकास की अंतिम अवस्था है। विकास की, कौन से विकास की? संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक मूर्त और अमूर्त दोनों घटनाओं के बारे में बालक का स्कीमा निर्मित हो जाता है। परिकल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक क्रियाएं बालक आसानी से करने लगता है। इस अवस्था की विशेषता निम्न है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास। बच्चे तार्किक चिंतन लग पड़ते हैं करने, एकदम से तर्क वितर्क करते हैं बच्चे। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्यों अच्छा है, ये क्यों बुरा है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, ये बच्चे को पता चल जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। किसी भी समस्या को बच्चे आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसमें उनके दिमाग, उनके कॉग्निशन की शक्ति बढ़ जाती है, उनका संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा होता है, चरम सीमा तक होता है। तो बच्चे उच्च प्रकार की समस्याओं का भी समाधान करना सीख जाते हैं। वास्तविक तथा अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है कि उनको हमने एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे दिया और उसको वो कल्पनाओं में कैसे देखते हैं वो उनको पता चल जाता है। कि हमने कुछ ऐसे मॉडल बनाया, हमने उनको बता दिया कि देखो ये सामान है, आपने इस प्रकार का मॉडल बनाना है, ये यहाँ ये करना है, ऐसे करना है, इससे ये जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा, उससे फिर ऐसा ऐसा होगा। इस प्रकार हम बच्चों को बता रहे हैं उनको, और वो वस्तुएं बच्चे के सामने हैं। तो हम जब बच्चे को ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना, इसमें पाइप लगाना, इसको यहाँ लगाना, इसको तार से जोड़ना, इसको ऐसे जोड़ देना, तो जब हम ये काम बच्चे को दे देते हैं तो उसके बाद उसको वो जो हमने कल्पना की है उन वस्तुओं से जो मॉडल बनना है वो बच्चे कर लेते हैं। उसको उन परिस्थितियों को ढालने की क्षमता का बच्चे में विकास हो जाता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास होता है। परिकल्पना क्या? कि जैसे जैसे अगर ये अच्छा मॉडल करोगे तो ये मॉडल मेरा अपनी कक्षा में प्रथम होगा, ये परिकल्पना है। तो वो कंपटीशन में देखता है कि सच में ही उसने उस मॉडल को अच्छा बनाया था तो वो बेस्ट है। तो इस प्रकार की परिकल्पनाओं का विकास बच्चे में हो जाता है। थोड़ा सा आसमान में बादल छाए होंगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये बारिश आने वाली है, ये परिकल्पना है। तो उससे पता चल जाता है कि बादल इस प्रकार के छाए होंगे तो बारिश जरूर होगी। तो ऐसे परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का बच्चे में विकास हो जाता है। नेक्स्ट है विसंगतियां। इन विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। कुछ विसंगतियां हो जाएं, कुछ किसी कॉन्सेप्ट में पता लगे कि ये डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, उनके संबंध में विचार करने की क्षमता का बच्चे में विकास हो जाता है। और जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। अंदर का ज्ञान, अंतर्ज्ञान, बच्चे की माइंड में वो ज्ञान विकसित हो जाता है, मन में ज्ञान विकसित हो जाता है और बच्चा उसको सीखने लगता है, करता है बच्चा उसको। तो इस प्रकार बच्चा जीन पियाजे ने इन सभी अवस्थाओं को हमें बताया है।